So many miles away, are you still feel proud? I'd sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. Modi! Woohoo! Modi! 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 तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वागत करने को तैयार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं बहुत ही खास पेशकश जिस पर से दिन भर सभी की नजर हटी रही है, जिस पर सुदर्शन न्यूज दिन भर से लगा हुआ है, डटा हुआ है। हाउडी मोदी कार्यक्रम। हाउडी मोदी की धूम अमेरिका में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। कुछ ही पल के बाद, कुछ ही क्षण के बाद, चंद अब घंटे रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन के इस बड़े भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां पर अब तक आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 50,000 से ज्यादा लोग यहां पहुंचने वाले हैं। संख्या कई गुना ज्यादा हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले अमेरिका की धरती पर जोरदार स्वागत हुआ। मोदी मोदी से पूरा यूएस गूंज रहा है और खास तौर से स्वागत करने के लिए जब इंडियन डायस्पोरा पहुंचता है तो वो तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखी होती है। वही इंडियन डायस्पोरा जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने अमेरिका के तमाम जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वही इंडियन डायस्पोरा इस वक्त इंतजार कर रहा है अपनी मिट्टी के लाल यानी अपनी मिट्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से स्वागत करने के लिए। चंद ही क्षणों में कुछ खास कार्यक्रम शुरू होंगे, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारत की संस्कृति को परिलक्षित करेंगे, जो बताएंगे कि भारत की संस्कृति, संस्कार और परंपरा किस तरीके से जोड़ने का काम करती है, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की नजर से देखती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्यता देने के लिए तमाम वो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, तमाम वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रचे गए हैं जो भारत की मिट्टी की खुशबू आज यूएस के कोने कोने में बिखेरेंगे। हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में लगातार पल पल की लाइव तस्वीरों के साथ, लाइव वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम खास तौर से आपको लिए चलेंगे ह्यूस्टन जहां पर यह विशेष कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं कि जो बीता हुआ 72 घंटा था, उस 72 घंटे से लेकर आज इस पल तक किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य कार्यक्रम को और ज्यादा भव्यता देने के लिए भव्य तैयारियां जारी रखी गई थी और आज कुछ ही क्षण में वो पल भी हमारे बीच होगा। एक रिपोर्ट से शुरुआत। हर तरफ हाउडी मोदी का शोर, पल के बिछाए पीएम मोदी का इंतजार। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर तरफ गजब का उत्साह। जी हाँ, ह्यूस्टन विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्व के मिलन का गवाह बन रहा है। ह्यूस्टन में इतिहास बन रहा है क्योंकि जिस तरह से भारतवंशी लोग पीएम के संबोधन को सुनने के लिए उत्सुक हैं। विश्व मंच पे पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग नमो नमो और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ह्यूस्टन तो ऐसा लग रहा है मानो कि ये अमेरिका नहीं, भारत का ही कोई शहर हो। जो भी हो, इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हर कोई उत्साहित है। हाउडी मोदी इवेंट के लिए खास तौर पर ह्यूस्टन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्टेज पर मौजूदगी दोनों देशों के सफल संबंधों की एक नई कहानी बयां करने के लिए काफी है। उम्मीद है कि इस दौरान ट्रंप एनआरजी स्टेडियम में करीब 30 मिनट भाषण भी देंगे, जिसमें खास तौर पर भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का जिक्र होगा। इतना ही नहीं, मोदी के संबोधन के दौरान भी ट्रंप वेन्यू में ही होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 60 से अधिक प्रमुख अमेरिकी सांसदों का इसमें शिरकत करना विश्व मंच पर भारत की मजबूत साख को दर्शाता है। गौरतलब है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने 2016 में चुनावी कैंपेन के दौरान ही भारत का अच्छा दोस्त बने रहने की बात कही थी। मोदी के इस इवेंट में होने से ट्रंप को फायदा मिलना तो तय है, क्योंकि 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में भारतवंशियों का ज्यादा से ज्यादा मत रिपब्लिकन के खेमे में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही
विश्व के 2 विशाल लोकतांत्रिक देश के नेताओं का मंच साझा करना और 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करना अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके अलावा भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर उत्सुकता दिखाई है, उससे ये तो साफ है कि विश्व मंच पर भारत की कूटनीतिक जीत का परचम लहरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बहाने पाकिस्तान को करारी शिकस्त भी मिल रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए गौतम झा के साथ वंदना सिंह की रिपोर्ट। जिस तरह से ट्रंप की बेताबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिस तरह की बेताबी अमेरिकन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, इतना तो तय हो चुका है कि अब दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क को, जो दुनिया का सबसे बड़ा दादा देश कहा जाता है, उसे भी भारत की जरूरत है। भारत के बिना कहीं भी कोई भी देश अधूरा माना जाएगा और इसीलिए भारत विश्व गुरु बनने की राह के लिए जो राह तलाश रहा था, वो राह सामने नजर आने लगी है। भारत विश्व गुरु था और आज एक बार फिर से उसने अपनी चमक से बता दिया है कि भारत ही विश्व गुरु आगे भविष्य में होने वाला है। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें अब आपके बीच रखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर पहुंचते हैं, ह्यूस्टन पहुंचते हैं, तो खास तौर से उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो आज 70 सालों से 370 के कांटे की चुभन महसूस कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 70 दिनों में ही उस कांटे को इस कदर निकाला कि आज वो खुशी कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर नजर आई। और जैसे ही कश्मीरी पंडितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो उनका पहला शब्द था कि आपने दशकों से कष्ट सहा, आपके कष्ट को हमने समझा, उस दर्द को मैंने, उस पीड़ा का एहसास किया और इसीलिए उसके मरहम को भी, उसकी दवाई को भी आपके सामने रखा। ये सुनते ही कश्मीरी पंडितों की आंखें नम हुई थी, वो भावुक हुए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने बकायदा हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि अब कश्मीर के विकास के लिए वो कश्मीरी पंडित जो इस वक्त यूएस में हैं, जो अमेरिका में हैं, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और कश्मीर को एक नई सुबह देना चाहते हैं। साथ ही साथ सिख समुदाय और बोरा समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के दौरान, क्योंकि उनके मन में एक आस था, एक विश्वास था कि हम दुनिया के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता से मिल रहे हैं जिसने हमेशा से अपनी रणनीति में, अपनी नीतियों में, अपनी कूटनीतियों में, अपने निर्देशों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को साझा किया है। ये 3 तस्वीरें उसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साझा करती हैं। इन सब के साथ, इन्हीं 3 तस्वीरों के साथ 2 तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। टीवी स्क्रीन पर जरा वो 2 तस्वीरें भी लेकर आए जो ये बताती हैं कि भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हर एक शख्स में संस्कृति उसके रग रग में बसती है, पोषित होती है। देखिए, फूल, पुष्प हमारे यहाँ पूजनीय माने जाते हैं, पुष्प देवता भी होते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गया। उन्हें जो बुके भेंट किया गया था, उसमें से के अंदर उनका ध्यान उन गिरे हुए पुष्पों पर गया और उन्होंने बाकायदा वो पुष्प उठाया, वो फूल उठाया और इसी के साथ ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। ये बताती है भारत के लाल की संस्कृति और संस्कार को। और वहीं दूसरी ओर देखिए, एक मासूम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्ती करते हुए भी नजर आए। मोदी चाचा कहा जाता है, बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय है प्रधानमंत्री मोदी, मोदी चाचा के नाम से। और इसी तरह ह्यूस्टन में भी जब कुछ लोगों से मुलाकात हो रही थी, एक नन्हा बच्चा भी, एक नन्हा होस्ट भी दरअसल भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था और उसके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटखेलियां करते हुए, उसके साथ मस्ती करते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीरें आज दिन भर सभी के लिए आइकॉनिक तस्वीर बनकर सामने आई और खूब वायरल भी हो रही है। और दुनिया के उन मुल्कों को बताया जा रहा है जो संस्कृति और संस्कार शब्दों में रखते हैं लेकिन अपने व्यवहार में नहीं रखते हैं, खासतौर से पाकिस्तान। आज पाकिस्तानी पीएम की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कोई भी अमेरिकी अधिकारी उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि पूरे अमेरिका में तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धूम है। और इन सब के बीच खास तौर से जो लोग वहां मौजूद हैं,
जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का, उन्होंने क्या कुछ खास तैयारियां कर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए, उनकी कुछ प्रतिक्रिया सुनते हैं। Two greatest leaders, right? I mean, one of the top leaders of India and US, both of them. Largest democracy in the world, meeting another great nation. बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। क्या देखना है? मोदी को देखना है, ट्रम्प को देखना है या हम दोनों की बातचीत देखने आए हैं, दोनों की बातचीत। We're excited to see Modi and see the entire program and what he has to share with us. I expect to hear from him, get some words of wisdom from him because he's a very good inspiration to the country and people around the globe. तो इंस्पिरेशन बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आगे कैसे बढ़ना होता है, देश के लिए किस तरीके से मर मिटना होता है, देश को किस तरह सर्वोपरि रखना होता है और इन सब के बीच देश की चमक को दुनिया में कैसे बिखेरना होता है। अगर ये सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। ह्यूस्टन में मोदी मोदी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud. I'm going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. Modi! Woohoo! Modi! 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 कल्प हो गया है प्रदेश का, बीते 2.5 साल हैं योगी जी के सुशासन में, देखो हो गया कमाल है, चारों ओर विकास की गंगा बही, यही गा रहा है जन जन। UP number 1, UP number 1, CM number 1, CM number 1। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी का रत्न रहस्य देखिए शाम 5:30 बजे सिर्फ सुदर्शन टीवी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का वादा देश की जनता से किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृत संकल्पित है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारों की 8 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को वर्तमान योगी सरकार ने पूरा किया। इन्हीं परियोजनाओं में से एक परियोजना थी बाणसागर नहर परियोजना। 171 किलोमीटर वाली इस परियोजना की कुल लागत 3,420.24 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का लाभ 1.70 लाख किसानों को मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की योगी सरकार ने पहुंच बांध परियोजना, पथरई बांध परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, लहचुरा बांध, गुंटा बांध रेस्टोरेशन, मौदाहा बांध पुनर्स्थापना तथा जमरार बांध परियोजनाओं को पूरा किया, जिनकी कुल लागत 4,332 करोड़ रुपए आई है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से सृजित सिंचन क्षमता 2.34 लाख हेक्टेयर हो गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.35 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
बुंदेलखंड के किसानों के लिए बुंदेलखंड खेत तालाब परियोजना के तहत 3007 खेत तालाबों का निर्माण और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए लघु एवं मध्यम किसानों को अनुदान दिया गया। 20,675 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई, 74,811 निःशुल्क बोरिंग, 638 गहरी बोरिंग, 2,775 मध्यम बोरिंग करते हुए 1,61,485 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। 15,800 सोलर पंप की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार 2021 तक 14 परियोजनाएं पूरी करेगी। 20,686 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के पूरे होने से प्रदेश के 18.51 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार के महती प्रयासों से बढ़ रहा है देश, समर रहा है उत्तर प्रदेश। Just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud. I'm going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. Modi! Woohoo! Modi! 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 तो टेक्सास का सबसे बड़ा शहर ह्यूस्टन तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए और ह्यूस्टन का एनआरजी स्टेडियम इस वक्त मोदी से गुंजायमान है। कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, जिन्हें सुनने के लिए यहां पर 50,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासी मौजूद हैं, बेताब हैं, बेचैन हैं अपनी मिट्टी के प्रधानमंत्री को देखने, सुनने और उन्हें समझने के लिए। इन सब के बीच बहुत खास वो तस्वीर रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचते हैं, ह्यूस्टन पहुंचते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। कश्मीरी पंडितों से लेकर सिख समुदाय, वोरा समुदाय, सभी लोग आलिंगन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके उन फैसलों के लिए जिन्होंने भारत की बढ़ती हुई तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। और इन सब के बीच सिंधी समुदाय भी बहुत खुश नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आगमन पर। किस तरह से उन्होंने अपने दिल में चल रही मन की बात को सबसे साझा किया, उन्हें भी सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है स्पीच करेंगे और एक बड़ा क्राउड है, बड़ी इवेंट है उसको। तो हम सिंधी लोग भी यहाँ पे आए हैं एक रिक्वेस्ट लेके, एक मैसेज लेके, जो सुबह को जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी यहाँ से क्रॉस होंगे तो हम अपना एक मैसेज, एक साइन बोर्ड लेके वहाँ खड़े होंगे कि हमें आज़ादी चाहिए। सिंधी एक तारीखी कौम है और हमारा जेनोसाइड हो रहा है, हमारी इंसानी हकूक खाए जा रहे हैं। तो हमें जैसे 1971 में जैसे बांग्लादेश की आज़ादी की मदद की गई थी इंडिया की तरफ से, इसी तरह हमें सिंध में भी आज़ादी दिला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत एक फाशिस्ट और टेररिस्ट रियासत है जो सिर्फ आईएसआई और मिलिट्री की तरफ से चलाई जा रही है। वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है और लोगों की इंसानी हकूक की इतनी हालत है कि लोगों की लाशें फेंकी जाती हैं, उनके अज़ा, इंसानी अज़ा निकाल के वो सेल किए जाते हैं एवरीडे। माइनॉरिटीज़ वहाँ पे ये है कि ना किसी को अपनी वर्शिप करने का हक है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे चर्च जलाए जा रहे हैं लोगों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक उम्मीद है सिंध क्षेत्र के लोगों को भी उनकी आजादी को लेकर। पाकिस्तान के लोग उनके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उससे अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही दिल की बात साझा की आज इस सिंधी समुदाय ने। और इन सबके बीच चलिए सीधे लिए चलते हैं ह्यूस्टन, जहां पर इस वक्त इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करने के लिए संगीता दुआ हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। संगीता, क्या कुछ अब हो रहा है वहां पर? ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही है ह्यूस्टन से एनआरजी स्टेडियम, एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम, जहां पर इस वक्त
रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो पाया, जो इस स्टेडियम के अंदर नहीं जा पाए हैं, उनके लिए बाकायदा बाहर एलईडीज लगाई गई हैं ताकि अंदर होने वाले समारोह के एक एक क्षण को वो अपने दिल में कैद कर सके। यहाँ पर खास तौर से भारतीय संस्कृति की झलक लोकगीतों, शास्त्रीय संगीतों और नृत्य नाटिकाओं के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। 50,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को इंतजार है देश के, अपनी मिट्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए दिशा और दशा निर्देश करेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम से, और इसके साथ ही साथ देखिए ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि भारत ही नहीं बल्कि दूर दराज 7 समुंदर पार बैठे भारतीय प्रवासी भी राम मंदिर को लेकर किस कदर संजीदा हैं, और वो आज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की सरजमी पर खड़े होकर भी प्रभु श्री राम की मंदिर को लेकर आश्वस्त हैं और सीधे सीधे दुनिया को बता रहे हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हर जगह उत्साह, उमंग, उल्लास और हर जगह सिर्फ मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने 5 साल 4 महीने के इस कार्यकाल में अगर विदेशी दौरों की बात करें जो विपक्ष कहता रहा कि आखिर विदेशी दौरा करके प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहे थे, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ह्यूस्टन से आने वाली जरा सीधी तस्वीरों को टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। ये तस्वीरें उन विपक्षियों को देखकर समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल 4 महीनों में जो विदेशी दौरा किया, ये उसी का नतीजा है कि आज भारत हर किसी की जुबान पर है। आज भारत की चमक में अपने आप को रोशन करने के लिए दुनिया का हर एक मुल्क बेताब रहता है, दुनिया का हर एक देश बेचैन रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक ऐसी धारणा थी, ये एक ऐसी अवधारणा थी जिसकी बातें तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन उसे धरातल पर उतारने के लिए जिन कदम को उठाने की जरूरत थी, जिन कदमों को उठाने की, जिन चंद कदमों को चलने की जरूरत थी, शायद वो साहस कोई जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वो कदम, हर वो कड़े फैसले, हर वो उदार फैसले लिए जिसने भारत के विकास में साझा भूमिका निभाते हुए दुनिया के विकास में भी एक नई कहानी जोड़ दी। और यही वजह रही कि आज ह्यूस्टन ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है, इस वक्त उनके कैमरे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी तस्वीर को कैद कर रहे हैं तो वो है ह्यूस्टन का ये एनआरजी स्टेडियम, जहां पर इस वक्त मोदी की धूम नजर आ रही है। 102 विदेशी यात्राएं कही जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और इस 102 विदेशी यात्राओं में सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान, एक नई पहचान दिलानी है। ये तस्वीरें उसी की परिचायक है, ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है। यहाँ होने वाले हर एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर एक खबर पल पल लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे, लेकिन इन सब के बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से इस दौरे को लेकर
सरकार से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो विशेष मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ने वाला इस दौरे को मानते हैं। आइए उनकी चंद प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। पूरी दुनिया में भारत के गौरव को, भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की आन बान शान को दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। हर भारतवासी इस बात से गर्वान्वित है। हर भारतवासी अपने आप को फक्र महसूस करता है कि वो इस देश का वासी है जिस देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर आप देखें तो इन पिछले 5 सालों से हर दिन देश की जो गरिमा है, इज्जत है, वो पूरी दुनिया की नजरों में मजबूत हुई है, बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। और ये मोदी जी के परिश्रम का, मोदी जी के कमिटमेंट का, मोदी जी के जो भारत माँ के गौरव और भारत माँ की गरिमा के को जो है वो आगे बढ़ाने का जो संकल्प है और जो संस्कार है उसका नतीजा है। देखिए, भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हैं और वहां जब ह्यूस्टन में 50,000 भारतीयों के सामने हमारे एनआरआईज हैं, उनके सामने एक जबरदस्त सभा होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे। दुनिया की डेमोक्रेसी के 2 बड़े नेता एक मंच पर होंगे। ये पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है और वहां से जो बात निकलेगी वो दूर तलक जाएगी, एक संदेश जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर है, उसमें अमेरिका के लिए भारत एक संभावना का देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और पहली बार हो रहा है कि 2 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। नहीं, अच्छी बात है। दुनिया के किसी भी मंच पे जाके अगर प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिल रहा है तो भारत के लिए अच्छा है। लेकिन वहां की सरकार से हम अपने देश के लिए कौन सी नीतियां ला पा रहे हैं, क्या राजनीतिक कूटनीतिक फायदा उठा पा रहे हैं, ये ज्यादा फायदा तो बहुत होने वाला है। और फायदा सीधे सीधे अगर देखा जाए तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तेल कंपनी से जुड़े हुए जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात करना सबसे महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर, तेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह की बातें उठ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को लेकर जिस तरह से बातें उठ रही हैं, भारत में भी उस परिप्रेक्ष्य के जरिए, भारत में भी उस परिप्रेक्ष्य को दरअसल एक जमीन देने के लिए यहां पर भी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जिस तरह से लोगों में सवाल उठ रहे थे, आम आदमी में सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब तलाशने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझी। और यही वजह रही कि ह्यूस्टन में सबसे पहले उन लोगों से मुलाकात की जाती है जो तेल कंपनियों से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन सबके बीच अगर भारत अमेरिकी संबंधों की बात की जाए, भारत अमेरिका को देखते हुए ये संबंध क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। 2015 में बराक ओबामा की दूसरी भारत यात्रा हुई थी। कितनी बार जो मुद्दे उठे हैं, मोदी के साथ जलवायु, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर समझौते हुए थे, खासतौर से आतंकवाद का मसला जिसे लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड भारत उठाता रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज दुनिया भर में बेनकाब हुआ है, दुनिया भर में उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। 2017 में ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने और इसी के साथ एक नई दोस्ती की भी शुरुआत हुई थी। भारत अमेरिका संबंध धीरे धीरे गहराते गए, दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई। दोनों देशों ने हिंदू समुदाय के लोगों के लिए व्हाइट हाउस में सच्चा दोस्त बताया गया ट्रंप को। और ट्रंप भी जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बने, अमेरिका की सत्ता में आए, उसकी सियासत में आए, वो कहीं ना कहीं से भारत से सीखी गई राष्ट्रवाद की अवधारणा थी। अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई बार कई समझौते भी हुए हैं। ट्रंप ने मुस्लिम आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत से मदद मांगी और ट्रंप ने ही सबसे पहले इस्लामिक आतंकवाद की बात स्वीकारी थी, भारत की कही हुई बातों से बात मिलाई थी, उसका साथ दिया था। अफगानिस्तान में भी भारत से सहयोग की मांग की गई थी। भारत अमेरिका संबंधों के बीच में ये महत्वपूर्ण कड़ी है। अमेरिका पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए भारत का साथ चाहता है और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है, अगर चाइना को भी पटखनी देनी है तो ऐसे समय में भारत की जरूरत सबसे ज्यादा अमेरिका को है। इन सब के बीच अब चलिए
संबंधों की हमने बात की, लेकिन ट्रंप को इस दौरान मोदी का साथ क्यों चाहिए? एशियाई मुल्क के लोगों की, खासकर अमेरिकी भारतीयों की बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रपति चुनावों में, और यही वजह है कि 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस इंडियन डायस्पोरा की जरूरत रिपब्लिकन्स को है। अमेरिका में 20% लोग एशियाई देशों से आते हैं, जिनकी जरूरत ट्रंप को है। संख्या बल के कारण प्रवासियों का अमेरिकी राजनीति में काफी दबदबा रहा है, ये भूलना नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, उस वक्त भी इसी इंडियन डायस्पोरा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौरान परंपरागत रूप से चुनावों में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों का झुकाव वैसे तो डेमोक्रेट्स की तरफ होता है, लेकिन एक बदलाव अब आया है, और ये बदलाव ये बताता है कि रिपब्लिकन की तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि राष्ट्रपति चुनाव में मोदी की लोकप्रिय छवि को कैश किया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम को चुना, क्योंकि यहां पर 50,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासी मौजूद रहेंगे, और ट्रंप इस पूरे आयोजन को अपने चुनाव में एक महत्वपूर्ण आयाम समझते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार भी हुए हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। अमेरिका और भारत एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये दो लोकतंत्र जब मिल रहे हैं, और ऐसे समय में जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुत ज्यादा हावी हो दुनिया में, ये तस्वीरें क्या कुछ संदेश देती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी के आने के पहले लोग अमेरिका में विदेशों में हिंदुस्तान की जो छवि थी, वो छवि थी कि हिंदुस्तान एक स्नेक चार्मर्स का देश है, यहाँ बीन बजा के सांप को खाली रिझाया जाता है। बस अमेरिका में तो मेरा ख्याल लोग जानते भी नहीं होंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। तो ये जो कूटनीति के क्षेत्र में जो भूचाल मोदी जी लाए हैं, जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। देखिए, मोदी जी सिर्फ मोदी जी नहीं है, वो भारत 132 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। अब ये विजिट को 4-5 बिंदुओं से देखने की जरूरत है। पहला, कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में क्या बिंदु है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्या बिंदु है, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्या बिंदु है, जो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या बिंदु है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले भविष्य में ये विजिट किस तरह से अपना असर और प्रभाव दिखाएगा, ये बिंदु। और पूरे जब विजिट है, इसी 5 बिंदु के इर्द गिर्द आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हिंदुस्तान की जो इंडो अमेरिकन सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली है ह्यूस्टन में, और वो मिस्टर ट्रंप के इलेक्शन के चांसेस को प्रभाव कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो सोच है मिस्टर ट्रंप का, यही उनको कंपेल किया, उनको प्रभावित किया कि इनके इस मोदी जी के साथ स्टेज शेयर किया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जानते हैं मिस्टर ट्रंप, ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। यदि F-16 वो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहते हैं तो मोदी जी के सपोर्ट की जरूरत है। यदि वो मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं तो मोदी जी के सपोर्ट की जरूरत है। यदि वो ट्रेड का जो जितना टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया है 2000 हिंदुस्तान के गुड्स पे, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो मोदी जी के मदद की जरूरत है। यदि हिंदुस्तान पहली बार अमेरिका पाकिस्तान बेगिंग बाउल के साथ अमेरिका में जाता है, हिंदुस्तान FDI करने जा रहा है अमेरिका में, ये तो उल्टी गगा बह रही है। ये सब पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है। अब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। देखिए, चाणक्य ने कहा था कि दोस्ती बराबरी में होनी चाहिए। आज हमारा जो हिंदुस्तान का स्टेचर है, वो हम अमेरिका के स्टेचर पे पहुंच चुके हैं, और इसीलिए मिस्टर ट्रंप
दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैत्री का हाथ बिल्कुल। बढ़ाते हैं। और आपने जब ये बात कही तो मुझे याद आया, अभी चंद सेकंड पहले ही मैंने इस बात का जिक्र भी किया था। हमारे यहाँ विपक्षी बड़ा सवाल उठाते थे कि आखिर विदेशी दौरा बहुत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 साल 4 महीने में 102 विदेशी यात्रा। ये उस विदेश यात्रा का ही नतीजा है, क्योंकि अगर हम 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने 93 यात्राएं की थी, विदेश यात्राएं की थी, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर बिल्कुल नहीं आई थी। 5 साल 4 महीने में 102 यात्राएं और बड़ी तस्वीर सामने। लावनी सुनो लावनी सुनो जी। जब ओबामा के टाइम में मिस्टर मनमोहन सिंह का फोटो देखिएगा सोशल मीडिया पे, तो वो बकरी की तरह शेर के पीछे चल रहे हैं, किस भीगी बिल्ली की तरह चल रहे हैं। और किस तरह से मोदी जी अभी हाल फिलहाल में हाथ पकड़ के, जब मिस्टर ट्रंप ने कहा कि आपको तो अंग्रेजी अच्छी आती है, तो किस तरह से हाथ उनको थपथपाया। ये दिखाता है डिफरेंस पर्सनैलिटी में मोदी जी की पर्सनैलिटी क्या है, उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उसके पर्सनैलिटी में क्या है। तो इंडिया परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर हो गए हैं, जिसके वजह से हाई टेक्नोलॉजी हमको बिना रोक टोक के मिलना शुरू हो जाएगा। और मिलिट्री लड़ती है हाई टेक्नोलॉजी पे, काबिलियत, ट्रेनिंग और क्षमता और कार्य कुशलता तो है ही, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी एक मस्ट है। 30-40-30 कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। पाकिस्तान समझता रहा है कि वो 2 बैसाखी पे दौड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के कूटनीति का ये कितना प्रभावशील चैप्टर है कि एक जो बैसाखी था मोदी जी ने छीन लिया, और 3 बचा है, वो भी अब सेलेक्टिव बेसिस पे हो गया है। मसूद अजहर का एक उदाहरण है, वो आपके सामने है। तो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग था पाकिस्तान का, वो छीन लिया गया है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में एक ये भी बात स्पष्ट होती है, आप देखें कि आज इमरान खान का भी पहुंचना, लेकिन एक भी अमेरिकी अधिकारी का वहां मौजूद नहीं रहना, सीधे सीधे इंटरनेशनल बेइज्जती। और इन सबके बीच जो सिंधी समुदाय के लोग हैं, जो पीओके से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत के पीएम से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आजादी के लिए आप आगे आइए। यानी कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी में वो एक ऐसा नेतृत्व देख रहे हैं जो उनकी आजादी के लिए भी एक कड़े फैसले ले सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लावनी, प्रधानमंत्री मोदी जी अब विश्व पटल पे एक ब्रांड नेम बन गए हैं, एक पहचान बन गए हैं। तो हिंदुस्तान के आवाम यदि उस ब्रांड नेम के साथ जुड़ती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो पूरा विश्व झुक के सलाम करता है। 7 देशों ने फिलहाल कुछ महीने पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। आज तक इतने अवार्ड किसी प्रधानमंत्री को मिले थे। तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्यों विदेश जाते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि मसूद अजहर बैन होता है यूनाइटेड नेशंस में। यूएनएचआरसी में अमेरिका हमको सपोर्ट करता है, अमेरिका हमको मिलिट्री सपोर्ट। और सिन्हा साहब, मैं चंद सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। ये जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जरा इसको एम्बियंस करके सुनाएं पैनल कि किस कदर वहां पर जोश है, उत्साह है, उमंग है। 8:45 के लगभग वहां समय हो रहा है और वहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले पूरा एनआरजी स्टेडियम मोदी से गुंजायमान है। फुल स्क्रीन करके जरा इन तस्वीरों को दिखाएं। पूरा स्टेडियम खचाखच इस वक्त भरा हुआ है। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। ह्यूस्टन टेक्सास का सबसे बड़ा शहर और जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा का दबदबा है। आपको बता दें कि यहाँ पर खास तौर से जो लोग इस स्टेडियम में अंदर नहीं आ पाए हैं, उनके लिए विशेष रूप से बाहर एलईडीज लगाई गई हैं ताकि अंदर होने वाले कार्यक्रम की एक एक झलकी को वो दिलों में बसा सके। यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी। तो ऐसी ही तस्वीरें और ह्यूस्टन से आ रही तमाम तस्वीरें, तमाम जो जानकारियां हैं, पल पल की खबर, पल पल का जो कार्यक्रम वहां चल रहा है, उस पर सुदर्शन न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ज्यादा जरूरत है।
just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud. I'm going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see what he's. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कल्प हो गया है प्रदेश का, बीते 2.5 साल हैं योगी जी के सुशासन में, देखो हो गया कमाल है। चारों ओर विकास की गंगा बही, यही गा रहा है जन जन। UP number 1, UP number 1, CM number 1, CM number 1। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हावन गलियों को कचरा लाते झटकुन जोर, जय गंगा। गिल्ला कचरा अलग ले जोर, सूखा कचरा अलग ले जोर, गिल्ला हरियर पेटी मजोर, सूखा नीला पेटी मजोर, जय गंगा। जय हो बहनी जय हो तोर, बिनती लते हाँ सुन ले मोर, किंजरत हावन गलियों को कचरा लाते झटकुन जोर, जय गंगा। अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास प्राचीन समय से ही इसका समाधान मौजूद रहा है। प्रदेश में पारंपरिक तरीके से गरवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से लोग कचरा प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में मणिकंजन केंद्रों तथा कंपोस्ट सेट के माध्यम से घरेलू कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से आग्रह करता हूं कि सभी स्वच्छता की राह पर चलकर एक नवा और स्वच्छ छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान देंगे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud. I'm going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. Modi! 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 Modi!
तो हाउडी मोदी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हम लगातार ह्यूस्टन से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन के लिए रवाना हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में वो एनआरजी स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीघ्र यहां पहुंचने वाले हैं। 100 मिनट तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच साझा करते हुए दुनिया देखेगी। ये साझा मंच न केवल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक मजबूत साथ दुनिया के सामने रखेगी, बल्कि ये बताएगी कि इस वक्त दुनिया के हर एक देश को, हर एक मुल्क को जरूरत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की चमक धमक, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की धारणा जिसमें सिर्फ और सिर्फ है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और यही साझा समेकित विकास दुनिया के हर एक देश को भारत के करीब ला रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन, जो टेक्सास का सबसे बड़ा शहर है और भारतीय प्रवासियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 84% आबादी इंडियन डायस्पोरा की कही जाती है। महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही इंडियन डायस्पोरा और अमेरिका के लिहाज से, अमेरिकी चुनाव के, अमेरिकी सियासत के लिहाज से ये खास कार्यक्रम इसलिए भी और विशेष है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है उस इंडियन डायस्पोरा की जिसने पहले भी उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सबके बीच बीते अगर हम 4 वर्षों की बात करें तो इन 4 वर्षों में कई बार ये देखा गया कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई। अमेरिका ने हमेशा की तरह अपने दादागिरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत एक उभरता और चमकता हुआ सितारा और वो सितारा जिसकी चमक अब दुनिया के बड़े से बड़े देश को सिर्फ सीधा संदेश देती है कि हम राष्ट्र सर्वप्रथम के साथ साथ सबका विकास देखते हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि सामने वाला देश भी समेकित विकास की परिभाषा को समझे और यही वजह रही कि अमेरिका को भी भारत ने कई मोर्चे पर सीधा जवाब दिया जिसका असर भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार उनके बारे में पता चला, उनकी हैसियत उन्हें समझ में आई कि इंडियन डायस्पोरा और इंडिया के बिना अमेरिका भी अधूरा है और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में किसी विदेशी नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के लिए विदेशी नेता है, किसी विदेशी नेता के इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और वो भी पूरे 100 मिनट। खास तौर से ये 100 मिनट इसलिए भी खास हो जाते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान जो संभाषण दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप 30 मिनट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संभाषण 45 मिनट का होगा, 3 भाषाओं में उसे प्रसारित किया जाएगा। यानी दुनिया के कोने कोने में आज वो शब्द गूंजेंगे जो ये बताएंगे कि भारत ही है हर जगह। जरा सीधी तस्वीरों को एक बार फिर से सुनाइए और दिखाइए कि किस कदर मोदी ही इस वक्त दुनिया के कोने कोने में गुंजायमान है। Your attention, please. We need everyone to be seated and prepared for the program to begin. Once again, please take your seats for the program to begin. Thank you. बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुका है कि चंद मिनट में ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कार्यक्रम के शुरुआत से ही भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ पहले ही ये स्टेडियम गूंज रहा था।
तस्वीरें चलती रहे और जरा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं आपको। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ये बताती है कि अमेरिका किस कदर भारत से अपने संबंध मजबूत करने के लिए आतुर रहा है। व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ संबंध को मजबूत किया, जिसका फायदा देश को मिला है, देशवासियों को मिला है। G7 की वो मुलाकात तो आपको याद होगी ही, जिसमें एक दूसरे के हाथों में हाथ और हाथ पकड़ने का ये तरीका, ये बॉडी लैंग्वेज, जिसने बहुत सारे लोगों को पसीना पसीना कर दिया, खासतौर से उस दुश्मन देश को जिसकी आज भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। इमरान खान की मौजूदगी, लेकिन वहां पर किसी भी अमेरिकी अधिकारी का मौजूद ना होना ये बताता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुका है। जगह जगह कटोरे लेकर घूम रहा है। अमेरिका में भी कटोरा लेकर पहुंचा, लेकिन यहां पर इस वक्त अमेरिका को तो सिर्फ नजर आ रहा है तो वो चमकता हुआ देश, वो चमक बिखेरता हुआ शख्स जिसने दुनिया को ये बता दिया है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े देश को जरूरत है भारत की। और इन सब के बीच एक बार फिर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं ह्यूस्टन के एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम से। यहाँ पर देखिए, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इसी बात से समझी जा सकती है कि एक तरफ तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हो रहा है, लेकिन आज उस मैच का क्रेज कम, इस कार्यक्रम का क्रेज ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर गौर करें तो इस वक्त हाउडी मोदी पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ अगर प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं तो वो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम बहुत विशेष है और ये कहा जा रहा है, जो अभी लाइव अपडेट आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 मिनट के अंदर यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले पहुंचने वाले हैं और उसके कुछ मिनटों के बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। और यही वजह है कि तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। यहां पर हर एक आंख बेचैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और हर कान बेचैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और यही वजह थी, आपको याद होगा कि इससे पहले जब सिलिकॉन वैली और मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम हुए थे, उसके बाद से ये कार्यक्रम जिसमें लोगों से पूछा गया कि आप मोदी जी को सुनेंगे या देखेंगे, तो जो जवाब आया उसमें ये जवाब महत्वपूर्ण था कि उन्हें एहसास करेंगे। और ये एहसास करना ही बताता है कि कुशल नेतृत्वकर्ता वो दुनिया के किसी भी देश का कुशल नेतृत्वकर्ता क्यों ना हो, दरअसल कुशल नेतृत्वकर्ता की ये पहचान होती है, ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है कि वो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की नजरों से देखता है। सीधी तस्वीर। गुरु सतगुरु नानक प्रगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन, कल तारन, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। तो हाउडी मोदी से जुड़ा हुआ हर एक पल, हर एक क्षण आपके बीच सुदर्शन न्यूज लगातार रखता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खास तौर से बिंदास बोल में प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी की नजर से आप इस हाउडी मोदी कार्यक्रम को समझने, देखने और एहसास करने के लिए तैयार रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। Just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud.
going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. So, and if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. Modi! Woohoo! Modi! 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 सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी का रत्न रहस्य देखिए शाम 5:30 बजे सिर्फ सुदर्शन टीवी पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का वादा देश की जनता से किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृत संकल्पित है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारों की 8 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को वर्तमान योगी सरकार ने पूरा किया। इन्हीं परियोजनाओं में से एक परियोजना थी बाणसागर नहर परियोजना। 171 किलोमीटर वाली इस परियोजना की कुल लागत 3,420.24 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का लाभ 1.70 लाख किसानों को मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की योगी सरकार ने पहुंच बांध परियोजना, पथरई बांध परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, लहचुरा बांध, गुंटा बांध रिस्टोरेशन, मौदाहा बांध पुनर्स्थापना तथा जमरार बांध परियोजनाओं को पूरा किया, जिनकी कुल लागत 4,332 करोड़ रुपए आई है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से सृजित सिंचन क्षमता 2.34 लाख हेक्टेयर हो गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड के किसानों के लिए बुंदेलखंड खेत तालाब परियोजना के तहत 3007 खेत तालाबों का निर्माण और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए लघु एवं मध्यम किसानों को अनुदान दिया गया। 20,675 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई, 74,811 निःशुल्क बोरिंग, 638 गहरी बोरिंग, 2,775 मध्यम बोरिंग करते हुए 1,61,485 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। 15,800 सोलर पंप की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार 2021 तक 14 परियोजनाएं पूरी करेगी। 20,686 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के पूरे होने से प्रदेश के 18.51 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार के महती प्रयासों से बढ़ रहा है देश, समर रहा है उत्तर प्रदेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कायाकल्प हो गया है प्रदेश का, बीते 2.5 साल हैं योगी जी के सुशासन में, देखो हो गया कमाल है। चारों ओर विकास की गंगा बही, यही गा रहा है जन जन। यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1, सीएम नंबर 1, सीएम नंबर 1। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का वादा देश की जनता से किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृत संकल्पित है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारों की 8 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को वर्तमान योगी सरकार ने पूरा किया।
इन्हीं परियोजनाओं में से एक परियोजना थी बाणसागर नहर परियोजना। 171 किलोमीटर वाली इस परियोजना की कुल लागत 3,420.24 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का लाभ 1.70 लाख किसानों को मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की योगी सरकार ने पहुंच बांध परियोजना, पथरई बांध परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, लहचुरा बांध, गुंटा बांध रिस्टोरेशन, मौदाहा बांध पुनर्स्थापना तथा जमरार बांध परियोजनाओं को पूरा किया, जिनकी कुल लागत 4,332 करोड़ रुपए आई है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से सृजित सिंचन क्षमता 2.34 लाख हेक्टेयर हो गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड के किसानों के लिए बुंदेलखंड खेत तालाब परियोजना के तहत 3007 खेत तालाबों का निर्माण और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए लघु एवं मध्यम किसानों को अनुदान दिया गया। 20,675 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई, 74,811 निःशुल्क बोरिंग, 638 गहरी बोरिंग, 2,775 मध्यम बोरिंग करते हुए 1,61,485 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। 15,800 सोलर पंप की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार 2021 तक 14 परियोजनाएं पूरी करेगी। 20,686 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के पूरे होने से प्रदेश के 18.51 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार के महती प्रयासों से बढ़ रहा है देश, समर रहा है उत्तर प्रदेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Just to bring both countries' relation to get much better, and obviously more students get visas over here. He's doing a great job for our country, and sitting here so many miles away, we still feel proud. I'm going to sit on the fence and say I'm going to come and see him and then form an opinion. And if this is just a PR exercise, it'll be interesting to see why he's here and what he's got to say. नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास कुछ खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ मंच साझा करे। विश्व के किसी भी देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश के मुखिया के साथ दूसरे देश में कोई रैली कर रहा हो, और वो भी खास करके तब जब अमेरिका में चुनाव सर पे हो। और इसलिए आज हिंदुस्तान की ताकत दिख रही है, और हिंदुस्तान की इस ताकत का गौरव हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को होना चाहिए। आज का मोदी का कार्यक्रम हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, दुनिया के दिखा रहे हैं, लेकिन सुदर्शन आपको दिखाएगा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से मोदी का ये अमेरिका दौरा और आज का ये विशेष कार्यक्रम। और आज नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे, उस बोलने के मायने क्या होंगे, ट्रंप क्या बोलेंगे, और आज अमेरिका के अंदर रहने वाले भारतीय
जो कभी वहां पर दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट किए जाते थे, आज और आज के बाद आज बदलने वाला इतिहास कल से वहां के लोगों का क्या। मैं आपको गर्व के अभिमान के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भारतीय निवासी होगा, भारतीय वंश का व्यक्ति होगा, जो भले ही तकनीकी आधार पर तो वहां का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारतीय वंश का अमेरिकी राष्ट्रपति मैं जल्दी ही देख रहा हूं। और ये जुनून राष्ट्र को बनाने बचाने, क्योंकि हिंदुस्तानी जहां पर भी जाता है वो उस देश के प्रति, जैसे यहाँ पर भारत माता की जय वंदे मातरम कहता है, उसको वहां जाने के बाद उस देश के प्रति वही प्रेम होता है और वही प्रेम उसको अपने देश के खिलाफ अलगाव की कभी दोष नहीं लगने देता, जो सामान्यतः इस्लामिक और दूसरे देशों में रहने वाले लोगों पर लगता है। और इसलिए भारतीय आदमी हर जगह पूज्यते स्वागत किया जाता है, और इसलिए इस स्वागत का ही एक बड़ा स्वागत आज हम ह्यूस्टन में देख रहे हैं। मैं आपके साथ ज्यादा संवाद तो हमेशा ही करता हूं, आज बीच बीच में बताते रहूंगा, लेकिन अभी चलते ह्यूस्टन से लाइव में क्या आ रहा है आज ये बातचीत मैं करूंगा। बाकी चैनल वाले केवल अमेरिका के लोगों की बात दिखा रहे हैं, मैं आपको भारत के कुछ चुनिंदा जाने माने लोगों के साथ हमारे दर्शकों की विशेष बात सुनाऊंगा, जो आज के कार्यक्रमों पर क्या कह रहे हैं। चलिए ह्यूस्टन चलते हैं। उम्र का देश है, खाली सांप को रिझाता है बीन से, बस ये छवि थी। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी ओबामा के पीछे ऐसे चलते थे जैसे शेर के पीछे एक भीगी बिल्ली चल रही है। हाँ। ये देश की छवि थी। हिंदुस्तान के लोगों का विदेश में कोई सम्मान नहीं था। आज इतना परिवर्तन हो चुका है। देखिए, पूरे विजिट को 5 बिंदुओं से देखने की जरूरत है। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, जो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।